नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और इसमें आज जो अपना एक्सरसाइज होगा वह है भारत का जो प्रमुख खनिज संसाधन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर एक्सरसाइज, भारत के खनिज संसाधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न बनते हैं इससे, तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि लुसेंट का यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज दृष्टिकोण से भारत में हालांकि सबसे समृद्ध है। ये भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार हो जाएगा यही छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कहाँ उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाएगा बेलाडीला से। बेलाडीला से उन्नत किस्म का लोहा। केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना ये मिलेगा कर्नाटक में। कर्नाटक। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ये विशाखापत्तनम के नज़दीक है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के उत्खनन के लिए बाबा बुधन की पहाड़ी प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कई बार ये प्रश्न भी आया है। बाबा बुधन पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे अधिक लोहा उत्पादन हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट। भारत में अधिकांशतः आपको मिलेगा हेमाटाइट। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? सीसा और जस्ता से। सीसा जस्ता से। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य, सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन होता है राजस्थान में। राजस्थान। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? भारत आत्मनिर्भर नहीं है तांबा में। तांबा में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब हम लोग आयात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर खनन से संबंधित खेतरी। खेतरी राजस्थान में काफ़ी फेमस है। और आत्मनिर्भर की बात करें तो लोहा अयस्क, मैग्नीज, अवरक में तो सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अवरक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट सबसे अधिक मिलेगा ओडिशा में। लोहा अयस्क भी ओडिशा में था और बॉक्साइट भी ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का प्रमुख खान है? बॉक्साइट के लिए आपको लोहरदगा जाना होगा। लोहरदगा खान जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। लोहरदगा, ठीक ना, लोहरदगा। पलामू और लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू और लोहरदगा बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम राजस्थान, इसीलिए यहाँ पे सीमेंट का भी काफ़ी अधिक होता है। राजस्थान में, पाकिस्तान में भी अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा ये प्रसिद्ध है अवरक के लिए। अवरक। अवरक सीट पर संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अवरक सीट के लिए पहले स्थान पे आता है, प्रथम स्थान। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? सर्वोच्च श्रेणी का मकराना में। मकराना। गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? मोतीपुरा खान से सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर गुजरात में है ये। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरा पन्ना फेमस ही है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य। सोना सबसे अधिक उत्पादित होता है कर्नाटक में। सोना सबसे अधिक कर्नाटक में। कोलार स्वर्ण खादान। कोलार स्वर्ण खादान है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार ये मिलेगा आपको केरल में। केरल। भारत में अवरक होता है सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पे है? भारत विश्व में पहले स्थान पे थोरियम में है। थोरियम में है, केरल में सबसे अधिक, और अवरक में भी है।
टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? डेगाना खान राजस्थान में है। डेगाना टंगस्टन के लिए है डेगाना खान। अगर यहाँ पे कोयला क्षेत्र दिया गया है और ये किस घाटी में है, तो सुमेलित करना है मेनली ये। तो जो तलचर है महानदी घाटी में, तलचर महानदी घाटी। कर्णपुरा दामोदर नदी घाटी, दामोदर घाटी। सिंगरौली पढ़े हुए थे, सोन घाटी सिंगरौली। और सिंगरेनी जो है वो गोदावरी में है। सिंगरौली होगा तो सोन घाटी और सिंगरेनी होगा तो गोदावरी। आगे प्रश्न है कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? झारखंड की भागीदारी है 20%, 20%। झारखंड में कोयला की खान स्थित है। झारखंड में कोयला का खान झाड़िया में है। झाड़िया में है कोयला का खान। निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? कौन सा शैल समूह है जो यहाँ पे जिसमें अधिकतम मात्रा में कोयला मिलेगा? तो वह है गोंडवाना समूह। गोंडवाना लैंड कहा जाता है इसको, गोंडवाना समूह। भारत में सर्वप्रथम 1700, और ये झाड़िया कहाँ पे है? झारखंड में पढ़े ही थे अभी, काफ़ी फेमस है। भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला का उत्खनन कहाँ पे किया गया था? रानीगंज में। रानीगंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रानीगंज। न्यू वैली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज, नेवेली फेमस भी है लिग्नाइट के लिए, नेवेली याद रखिएगा। और ये यहाँ पे वही प्रश्न भी था, नेवेली में खनन किया जाता है तो लिग्नाइट का। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पे है? भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार दामोदर की घाटी में मिलेगा। दामोदर की घाटी वहाँ पे। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो रानीगंज में भी पढ़े थे कि कोयला सबसे पहले जो है वो 1774 में रानीगंज में ही हुआ था, तो कोयले के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है रानीगंज। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? सबसे अधिक कोयला भंडार जो है वो झाड़िया में है, झारखंड में, झाड़िया। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में है, झारखंड। झाड़िया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये मिलेगा आपको धनबाद में। झाड़िया कोयला क्षेत्र जो है वो धनबाद में है। निम्नलिखित किस नदी घाटी में भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर ये कहा जाता है दामोदर घाटी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का रूर कहा जाता है दामोदर घाटी को। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी ही है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया? कौन सा कथन गलत है? पहला है कि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम कोयला किस्म है, बिल्कुल सही है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है जो कि सबसे अच्छा कोयला होता है, तो ये भी सही है। भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः ये सब मतलब मेनली झारखंड के आसपास है, तो ये ही गलत था। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जो खनिज तेल है उसका भंडार तो वो किस में पाया जाता है? तो देखिए अग्नीय चट्टान में वो नहीं पाया जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। अवसादी में पाया जाता है। अग्नीय चट्टान आग से बना है, जो भी होगा जीवाश्म जल जाता है तो वो होगा ही नहीं। प्रश्न भी आता है कि इसमें से किस चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं होता या खनिज तेल नहीं होता है, तो अग्नीय में, तो याद रखिएगा इसको। अवसादी चट्टान में मेनली खनिज तेल होता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले प्रारंभ हुआ था डिगबोई में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिगबोई, कई बार प्रश्न आता है इससे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो ONGC है, इसका स्थापना कब हुआ? ONGC का स्थापना 1956 में। 1956। कैकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? कैकालूर खनिज क्षेत्र ये मिलेगा आपको कृष्णा गोदावरी में, कृष्णा गोदावरी में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में नहीं है? गुजरात में कौन सा आपका खनिज नहीं मिलेगा मतलब क्षेत्र? तो अंकलेश्वर है ही, कलोल है और मेहसाना है, ये नहीं है, बदरपुर नहीं है। तो अंकलेश्वर, कलोल और मेहसाना जो है वो खनिज तेल क्षेत्र है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? एक कथन सत्य है। पहला है कि खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। अवसादी परतदार पाया जाता है उसमें। मुंबई हाई जो है वो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। भारत में मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही था। मुंबई है किससे संबंधित है? अभी प्रश्न में दिया था। मुंबई है पेट्रोलियम से, तेल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है मुंबई है। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। कलोल भी गुजरात में ही है पर अंकलेश्वर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आगे खनन क्षेत्र दिया गया और खनिज संपदा दिया गया, मतलब वो किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको सम्मिलित करना है। तो कालाहांडी ये बॉक्साइट के लिए है, कालाहांडी जो है वो बॉक्साइट के लिए है। जावर जस्ता और सीसा के लिए, जावर जस्ता और सीसा के लिए।
जो कोलार है वो सोना के लिए, कोलार कर्नाटक में सोना के लिए, और मोसाबनी तांबा के लिए, मोसाबनी तांबा के लिए। आगे फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ खनिज का नाम दिया गया है और राज्य का नाम दिया गया है, सुमेलित करना है। तो सोना के लिए कर्नाटक है, सोना के लिए कर्नाटक, तांबा राजस्थान खेतरी, मैग्नीज के लिए तमिलनाडु और अब्रक के लिए आंध्र प्रदेश। ये 2 स्थान था। फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ जगह का नाम दिया है और एक तरफ खनिज है, आपको सुमेलित करना है। तो मैग्नीज के लिए बालाघाट मध्य प्रदेश का है, बालाघाट। लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए बस्तर, बस्तर। बॉक्साइट के लिए मांडला और कोयले के लिए शहडोल, कोयले के लिए शहडोल। आगे खनिज और फिर स्थान दिया गया है, सुमेलित करना है। तो कोयला, कोयला के लिए गिरिडीह, गिरिडीह। तांबा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, तांबा हो जाएगा अलवर, यहाँ पे एरेज है, तांबा हो जाएगा अलवर। मैग्नीज के लिए धारवाड़ और लिग्नाइट के लिए जयकोंडम। रिपीट करते हैं, कोयला के लिए गिरिडीह, तांबा के लिए अलवर, मैग्नीज के लिए धारवाड़ और लिग्नाइट के लिए जयकोंडम। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अवरक कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे अच्छा किस्म का अवरक जो हजारीबाग से होता है, हजारीबाग से। वैसे अवरक सबसे अधिक तो आंध्र प्रदेश से होता है। भारत में ताम्र स्वर्ण लोह यानी तांबा, सोना, लोहा और कोयला में मतलब कौन कौन सा क्षेत्र है? तो तांबा के लिए तो खेतरी, तांबा के लिए खेतरी यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है यहाँ पे? तो क्षेत्री हो जाएगा, खेतरी को क्षेत्री लिख दिया गया है। सोना के लिए कोलार कर्नाटक का है, कोयला के लिए झाड़िया है, लोह के लिए केंद्रमुख है, ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे केंद्र और खनिज दिया गया है, फिर से सुमेलित करने को कहा जा रहा है। तो जो मकूम है ये प्रसिद्ध है कोयले के लिए, मकूम। चित्रदुर्ग ये मैग्नीज के लिए, कोरापुट ये बॉक्साइट के लिए, और डल्ली राजहरा जो है वो लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पे है? ये है जादूगोड़ा में, यूरेनियम खान जादूगोड़ा। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़। टीन अयस्क के लिए छत्तीसगढ़। सिंहभूम जो कि झारखंड में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जो कि झारखंड में है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के लिए प्रसिद्ध है? सल्फर में आगे है हरियाणा, हरियाणा में सल्फर काफ़ी अधिक होता। आगे यहाँ पे जो दिया गया है उसमें कोयला भंडार के लिए अवरोही क्रम में, तो सबसे टॉप पे तो यहाँ पे जो है झारखंड हो जाएगा। तो झारखंड 2 नंबर पहले पे हो जाएगा झारखंड, उसके बाद फिर ओडिशा, माफ़ कीजिएगा झारखंड छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर ओडिशा और फिर पश्चिम बंगाल पहले होगा। हम उल्टा पुल्टा बोल दिया, फिर से रिपीट करते हैं कि कोयला उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? झारखंड, फिर होगा ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल, ठीक ना। आगे बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए बेलाडीला। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कोयले का बड़ा बड़ा खान तो झारखंड में ही मिलेगा, झारखंड। खेतरी तांबे के लिए है, खेतरी राजस्थान तांबे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? कोयला उत्पादक में उनका नाम नहीं आता, तो ये तो राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये झारखंड, ये सब कोयले का। तो आगे भारत में कौन से 2 राज्य बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न है? तो लौह अयस्क में ओडिशा तो है ही और कर्नाटक भी है, कर्नाटक और ओडिशा। कर्नाटक सबसे अधिक हालांकि ओडिशा में है, पर कर्नाटक ओडिशा। आगे लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया है और राज्य दिया गया है, आपको सम्मिलित करना है। तो जो धल्ली राजहरा है छत्तीसगढ़ में पढ़े हुए थे ऊपर एक जगह, केंद्रमुख ये कर्नाटक में है, केंद्रमुख कर्नाटक। बादाम पहाड़ है ओडिशा में, और नोआमुंडी है झारखंड में, नोआमुंडी झारखंड। आगे फिर से मिलान करना है कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है, वो मिलाना है यहाँ पे। तो जो हजारीबाग है, हजारीबाग में मिलेगा आपको अवरक, सबसे उच्च कोटि का अवरक यहीं पे है, हजारीबाग पढ़े हुए थे ना ये। झाड़िया में आपको कोयला मिलेगा, झारखंड में ही है कोयला। राउरकेला सबको पता है लोहे के लिए, और न्यू वैली जो है वो लिग्नाइट के लिए, न्यू वैली लिग्नाइट के लिए। आगे में दिया गया है कि भारत का जो अंकलेश्वर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, गुजरात में है, पढ़े थे ना अभी कुछ देर पहले। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो हीरा पन्ना है ना, पन्ना खान, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। एक तरफ अब यहाँ खनिज दिया गया है और फिर स्थान है, सुमेलित करना है। तो कोयला के लिए जो फेमस है वो है गिरिडीह। तांबे के लिए अलवर। मैग्नीज के लिए धारवाड़, और भूरा कोयला के लिए जयकुंडम। सेम प्रश्न और ऐसा ही ऑप्शन ऊपर एक क्वेश्चन में था, रिपीट है मतलब। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है तांबे के लिए? तो ये राजस्थान है,
राजस्थान, तांबे के लिए खतरी वाला जो था वो। हालांकि यहाँ पे आंसर में मध्य प्रदेश दिया है जो कि गलत होगा, तांबे के लिए राजस्थान होगा। मध्य प्रदेश में तो हीरा पन्ना पड़े हुए थे ना। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महत्वपूर्ण स्वर्ण खान नहीं है, सोने का खान इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कोलार, रामगिरी और हट्टी जो है वो सोने का खान है, हॉस्पेट है नहीं होगा। निम्नलिखित राज्यों में से एक नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। नामचिक नामफुक ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित शैल तत्वों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न यहाँ पे धारवाड़ क्षेत्र है, धारवाड़ क्षेत्र। रुक जाओ, ये प्रश्न को लेकर गूगल पे देख लेते हैं क्योंकि नए एडिशन में गलत कम दिया गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है वो सही है, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। खतरी है राजस्थान में, पर तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये प्रश्न मैं कहीं देखा हुआ था इसलिए हमको, ठीक ना। यहाँ पे मध्य प्रदेश को रिपीट कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण सबसे अधिक अगर उत्पादन की बात करें तांबे का तो वो मध्य प्रदेश ही है, मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न पे आते हैं। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड ये हैदराबाद में है, हैदराबाद। जादूगोड़ा ये किसके लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा तो प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए। कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में दिया गया है, तो आपको मतलब अरेंज करना है वही। तो लोहे कोयला का यहाँ पे दिया गया है अवरोही क्रम में, मतलब अवरोही मतलब अधिक से कम की तरफ। कोयले के 3 अग्रणीय उत्पादक में झारखंड होना चाहिए ऊपर, फिर छत्तीसगढ़ और ओडिशा। झारखंड यहाँ पे टॉप पे होगा। आगे यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो पलामू, पलामू तो बॉक्साइट के लिए है, पलामू जो है वो बॉक्साइट के लिए है। हजारीबाग तो ये अच्छे अवरक के लिए है, खेतरी तांबे के लिए, और क्योझर जो है वो मैग्नीज के लिए है, क्योझर मैग्नीज के लिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है। पेट्रोलियम में अग्रणी है गुजरात, गुजरात। क्वेश्चन में अशोधित दे दिया गया था। आगे तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तलचर मेनली कहाँ पे, तो उड़ीसा में है तलचर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु यहाँ पे खनिज नहीं है। खनिज यहाँ पे हेमाटाइट है, बॉक्साइट है, लेमोनाइट भी है, जिप्सम नहीं है। जिप्सम, जिप्सम का सबसे अधिक कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कोलार कर्नाटक में स्वर्ण पाया जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है। भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है जहाँ पे यूरेनियम मिला, ललितपुर में, ललितपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा खनिज का भंडार राजस्थान में है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना। अगर मध्य प्रदेश होता तो उस पर टिक करते। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन सा लौह क्षेत्र नहीं है, तो तलवारा नहीं है, जबकि डावला, निभला और मोड़िजा जो है वो लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, एक गलत दिया गया है। तो कोयला के लिए सिंगरेनी, तांबा के लिए खेतरी, लौह अयस्क के लिए केंद्रमुख प्रसिद्ध है। आगे फिर से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है, मतलब कुछ गलत होगा। तो यहाँ पे तांबा के लिए चित्रतुर गलत है, और मैग्नीज के लिए भीलवाड़ा गलत है। यहाँ पे सही है लौह अयस्क के लिए बेल्लारी, और बॉक्साइट के लिए कटनी सही था। लास्ट प्रश्न है कि सुमेलित करना है मेनली। यहाँ पे खनन क्षेत्र और खनिज दिया गया है। जो गुरु महिसानी है, गुरु महिसानी ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर कोयले के लिए, जादूगोड़ा की बात करें यूरेनियम के लिए, और जावर जो है वो जस्ता के लिए, जावर जस्ते के लिए। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के उद्योग, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।